Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called The Mother और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक FBI एजेंट विलियम को देखते हैं जो जेनिफर नाम की औरत से पूछताछ कर रहा होता है और ये पूछताछ हथियारों की डील के बारे में होती है जो कि एड्रियन और हेक्टर के बीच हुई थी और ये डील जेनिफर ने ही करवाई थी और जेनिफर का इन दोनों के साथ अफेयर भी था। इसलिए एड्रियन और हेक्टर इसे मारना चाहते थे क्योंकि जेनिफर अब उनके सारे राज जानती थी। इसके कुछ देर बाद इन पर अटैक होता है और बाहर से कोई शूटर एक एक करके सारी FBI एजेंट को मार देता है। यहाँ विलियम को भी एक गोली लगती है लेकिन जेनिफर विलियम को बचा लेती है। इसके बाद जेनिफर बाथरूम में पड़े सामान से बॉम्ब बना देती है जो कि उसे आर्मी ट्रेनिंग के वक्त सिखाया गया था। तभी वहाँ एड्रियन आता है। वो जेनिफर की तरफ देखता है कि वो माँ बनने वाली है। ये देख एड्रियन जेनिफर के पेट में चाकू मार देता है। तभी जेनिफर का बनाया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इससे एड्रियन घायल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर एक लड़की को जन्म देती है। तभी वहाँ FBI स्पेशल एजेंट आती है। जेनिफर उससे कहती है मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ लेकिन ऑफिसर उससे कहती है तुम अपनी बेटी से नहीं मिल सकती क्योंकि वो लोग अभी भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हैं और आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि एड्रियन मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। फिर ऑफिसर जेनिफर को एक फॉर्म देती है जिसमें लिखा होता है वो आज के बाद अपनी बेटी से कभी नहीं मिलेगी और हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी। इसके बाद जेनिफर विलियम के पास जाती है और उसे कहती है तुम हमेशा मेरी बेटी पर नजर रखना और कभी भी उस पर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मुझे बताना। ये कहकर जेनिफर अलास्का जाने के लिए निकल जाती है और यहाँ वो अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलती है। वो उसे जंगल के बीच बने कॉटेज में ले जाता है। जाते वक्त जेनिफर जॉन से कहती है आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनिफर खुद को उस माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेती है। एक दिन जेनिफर से मिलने जॉन आता है और वो उसके लिए एक एनवलप लाया था जिसमें कार्गो शिप की टिकट और एक सिगरेट कोड लिखा होता है। ये देखकर जेनिफर समझ जाती है कि उसकी बेटी की जान को खतरा है। इसके बाद जेनिफर सिनसिनाटी एयरपोर्ट पर पहुंचती है जहां उसे विलियम लेने आया होता है। विलियम जेनिफर को बताता है जब हमने हेक्टर के आदमियों को उनके अड्डे पर पकड़ा था तो हमें वहां तुम्हारी बेटी की तस्वीर मिली थी। जेनिफर उसे पूछती है इसका क्या नाम है। शुरुआत में तो विलियम थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन जेनिफर के जोर देने पर वह उसका नाम बता देता है कि तुम्हारी बेटी का नाम जोई है। अब यहाँ पहुंचकर जेनिफर जोई का पीछा करना शुरू कर देती है। चाहे स्कूल हो या घर, जेनिफर छुप छुप कर अपनी बेटी पर नजर रखती है। एक दिन जोई पार्क में खेल रही होती है और जेनिफर पार्किंग से जोई पर नजर रखी हुई थी। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। जेनिफर को इस पर शक होता है और वो अपनी स्नाइपर को तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद वहां एक दूसरी वैन आती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं जिसमें से एक आदमी को तो जेनिफर जानती थी। तभी वहां वैन से 2 आदमी भागते हुए जोई की तरफ जाते हैं लेकिन जेनिफर उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। फिर ये आदमी जेनिफर को देख लेता है और उसके साथ ही वैन को लेकर पार्किंग की ओर जाते हैं मगर उनमें से एक आदमी जोई को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर एक आदमी जेनिफर को मारने के लिए उसका पीछा करता है लेकिन जेनिफर उससे बचते हुए एक ट्रक के अंदर घुस जाती है और ट्रक को रिवर्स करके इस टकले को उड़ा देती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और जेनिफर दीवार फांद कर बाहर कूद जाती है जहाँ विलियम उसे लेने के लिए खड़ा होता है। जेनिफर विलियम से कहती है हेक्टर के गुंडों ने जोई को किडनैप कर लिया है। इसके बाद विलियम खुद का और जेनिफर का नकली पासपोर्ट बनवाता है। फिर ये लोग हेक्टर को ढूंढने के लिए क्यूबा जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ जेनिफर और विलियम एक बार में जाते हैं और जोई के किडनैपर का इंतजार करते हैं और जब किडनैपर वहां आता है तो जेनिफर उसे पकड़ लेती है मगर किडनैपर के साथ ही विलियम के ऊपर हमला कर देते हैं इसलिए किडनैपर बचकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच इन तीनों के बीच काफी देर तक चेजिंग होती है लेकिन लास्ट में जेनिफर उस किडनैपर को पकड़ लेती है और उसे बांध कर उसकी खूब पिटाई करती है। फिर वो जेनिफर को बता देता है कि हेक्टर ने तुम्हारी बेटी को अपने फार्म हाउस पर रखा है। अगले सीन में विलियम और जेनिफर एक होटल में होते हैं जहां विलियम जेनिफर से पूछता है तुम हेक्टर और एड्रियन को कैसे जानती हो। वो उसे बताती है जब मैं अफगानिस्तान में थी तब एड्रियन मेरी स्नाइपर टीम का हेड था और मैं अपनी टीम की सबसे बेहतरीन स्नाइपर थी इसलिए मेरी और उसके बीच नजदीकियां बढ़ गई और मुझे उसके नेटवर्क के बारे में पता चल गया और उन दिनों हेक्टर मिलिट्री के हथियार गायब कर रहा था और मैंने अपनी लाइफ को सेट करने के लिए हेक्टर के हथियारों और एड्रियन के नेटवर्क को मिलवा दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट के समय किसी दुकान पर नौकरी नहीं करना चाहती थी और एक दिन मुझे उन दोनों पर शक हुआ इसलिए मैं माल का एक कंटेनर चेक करने गई तो उसमें मुझे बहुत सारे बच्चे मिले और तब से मैंने उनका साथ छोड़ दिया और उसी दिन से वो दोनों मेरे दुश्मन बन गए। इसके बाद विलियम और जेनिफर रात में हेक्टर के फार्म हाउस पर जाते हैं जहां बहुत सारे गनमैन तैनात होते हैं लेकिन जेनिफर बड़े आराम से उन लोगों को ठिकाने लगा देती है
इसके बाद जेनिफर वहां पहुंचती है जहां जोई को बंद करके रखा हुआ था। फिर वो जोई को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जोई विलियम को देखकर उसके गले लग जाती है क्योंकि अक्सर विलियम जोई से मिलने आ जाया करता था। जेनिफर अब हेक्टर के पास जाती है, उसे चाकू मारकर उसके हथियारों को आग लगा देती है। यहाँ से निकलने के बाद विलियम और जेनिफर जोई को उसके माँ बाप के पास छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक सुपरमार्केट में रुकते हैं और कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं। जेनिफर जोई से कहती है, विलियम तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ देगा। जोई यहाँ जेनिफर से पूछती है, क्या तुम ही मेरी असली माँ हो? जेनिफर उसे बिना कुछ कहे वहां से अपना सामान लेकर चली जाती है। विलियम जाने से पहले जेनिफर को एक फोन देता है और उसे कहता है टच में रहना। फिर विलियम जोई को अपने साथ लेकर चला जाता है और जेनिफर दूर से जोई को देखकर रो रही होती है। अगली सुबह विलियम जोई को लेकर उसके पेरेंट्स के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में कोई उनकी गाड़ी को उड़ा देता है। फिर कुछ लोग आकर उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। तभी वहाँ एड्रियन आ जाता है और जोई से कहता है, कहाँ है तुम्हारी माँ? तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो पूरी तैयारी से उसकी ओर आ रही होती है। एड्रियन उसे कहता है अपनी गन को नीचे फेंक दो और विलियम को गोली मार देता है, लेकिन जेनिफर एक लाइटर से गाड़ी में आग लगा देती है जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और जेनिफर जोई के साथ वहां से भाग निकलती है। जेनिफर जोई को उसके पेरेंट्स के पास नहीं छोड़ती क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा था। इसके बाद जेनिफर एक ट्रक खरीदती है और जोई की मॉम को कॉल करती है और उसे कहती है, मैं अभी जोई को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती क्योंकि इससे जोई की जान को खतरा है और अब मैं ही हूँ जो उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इतना कहकर जेनिफर जोई को अपने साथ अलास्का ले जाती है और जंगल के बीचों बीच अपने घर में रहती है। यहाँ जेनिफर जोई को जंगल में शिकार करके सरवाइव करना सिखाती है, लेकिन उसकी बेटी शाकाहारी होती है और उसे ये नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन जेनिफर जोई को ड्राइविंग करना सिखाती है ताकि जरूरत पड़ने पर वह गाड़ी चला सके और अपनी जान बचा सके। अब यहाँ से जोई की ट्रेनिंग शुरू होती है। एक दिन जोई भेड़िए के बच्चों को कुत्ते के बच्चे समझकर उनके साथ खेल रही होती है। तभी वहां उनकी माँ आ जाती है। जब वो भेड़िया जोई के पीछे भागता है तो जेनिफर नमक से बनी बुलेट से भेड़िए को शूट कर देती है। अब जोई यहाँ जंगल में रहकर परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन जेनिफर उसे कहती है, सही वक्त आने पर मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। जोई अब निशाना लगाना भी सीख चुकी थी। इसके बाद जेनिफर अपने घर के आसपास लैंड माइन्स बिछा देती है। जोई अब देखती है भेड़िए के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। रात में जोई उनके लिए खाना लेकर जाती है। सुबह जब जेनिफर उठती है तो वो देखती है जोई उसे घर में कहीं दिखाई नहीं देती। जब जेनिफर बाहर देखती है तो जोई भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही होती है। इसी बीच एक भेड़िए का बच्चा जोई के हाथ पर काट लेता है। जेनिफर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। नर्स जोई को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और जेनिफर बाहर ही रुकती है। कुछ देर बाद जेनिफर जोई से मिलने जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है, जोई बहुत बहादुर लड़की है। ये सुनकर जेनिफर जोई को लेकर जॉन के पास जाती है। वो जॉन से कहती है, जोई ने अपना असली नाम डॉक्टर को बता दिया है और उन्होंने उसे अपने सिस्टम में डाल दिया है और मुझे डर है कहीं एड्रियन को हमारी लोकेशन का पता ना चल जाए। इसलिए जेनिफर जोई को जॉन के पास छोड़कर अकेले ही वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एड्रियन अपनी फौज लेकर वहां आता है। जॉन जेनिफर को फोन करके इस बारे में बताता है और उसे कहता है, मैं जोई को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। जोई जॉन से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जॉन उसे कहता है, इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता और हमें बस चलते रहना है। इसके बाद जोई जॉन के सामान को चेक कर रही होती है, जहां उसे जेनिफर का एक लेटर मिलता है जिससे जोई को पता चलता है जेनिफर ही उसकी असली मॉम है और वो उससे बहुत प्यार करती है। ये पढ़ते ही वो जॉन का ट्रक लेकर जेनिफर के पास चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एड्रियन और उसके आदमी जेनिफर के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तभी वहां एक लैंड माइन फट जाती है। एड्रियन अपने आदमियों से कहता है, ध्यान से आगे बढ़ना, उस कमीनी ने हर जगह बॉम्ब बिछा रखे हैं। फिर जेनिफर एड्रियन के आदमियों को मार के उसके कपड़े खुद पहन लेती है। तभी वह एड्रियन देखता है एक ट्रक उनकी ओर आ रहा होता है। फिर ये लोग जोई को पकड़ लेते हैं, मगर तभी वहां जेनिफर आ जाती है और जोई को कूदने के लिए कहती है। ऐसा करते ही जेनिफर उस आदमी को गोली मार देती है और जोई को अपने साथ एक पेड़ पर बने टावर पर ले जाती है और जेनिफर एक एक करके इन गुंडों को शूट कर देती है। लेकिन एड्रियन जोई को अपने निशाने पर ले लेता है और जेनिफर से कहता है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। अब जेनिफर नीचे आती है तो एड्रियन उसे अपनी जैकेट उतारने के लिए कहता है। इसी बीच दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जोई को देखते हैं जो एड्रियन पर निशाना लगा रही थी, मगर गलती से गोली जेनिफर को लग जाती है। फिर वो वापस जाकर नमक वाली बुलेट चलाती है जिससे दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है एड्रियन एक कार में जोई को अपने साथ ले जा रहा होता है। जेनिफर अपनी बंदूक से एड्रियन पर गोली चलाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। वह फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार निशाना सही जगह लगता है और एड्रियन मारा जाता है। जोई भागते हुए अपनी माँ के पास आती है। अब जेनिफर के सभी दुश्मन मर चुके थे, इसलिए जेनिफर जोई को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देती है। ये देखकर जेनिफर को भी सुकून महसूस होता है।
कि वो अपने पेरेंट्स के साथ काफी खुश है। अब जेनिफर ने भी जोई के सामने वाली बिल्डिंग में घर खरीद लिया होता है और जेनिफर हर पल जोई पर नजर रखती है और इसी के साथ द मदर मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।